अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं साउथ टुडे। मैं हूं महाजुबीन आबिद। साउथ टुडे शुरू कर रहा है एक सीरीज़ जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स की क्या सिचुएशन है और आपको दिखाएंगे कि उनके प्रेसिडेंट्स का करंट सिचुएशन के हवाले से यानी सहाफ़त के हवाले से क्या कहना है। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रेस क्लब लोधरा में और यहाँ के प्रेसिडेंट रजब अली मिर्ज़ा साहब के पास। इनसे जानेंगे कि क्या सिचुएशन है और ख़ासकर यंगस्टर्स का कितना रुझान है मीडिया में जर्नलिज़म की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि लोधरा में क्या चल रहा है। पहली बात, लोधरा जनूबी पंजाब का पसमानदा तरीन ज़िला है, तो और यहाँ पर जो है वो सहाफ़त जो है वो इतनी अच्छे तरीके से प्रोफेशनल जर्नलिज़म नहीं की जाती। यहाँ पर ऑनररी जर्नलिज़म की जाती है, जिसकी वजह से सहाफ़ियों को बड़े मसाइल हैं। इदारे जो हैं वो सहाफ़ियों को सैलरीज़ नहीं देते और सहाफ़ी जो है फिर इसी वजह से सहाफ़त जो है वो बदनाम भी होती है। इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि नौजवानों के लिए, नौजवान सहाफ़ियों के लिए मौजूदा सूरत हाल कितनी चैलेंजिंग है? लोधरा के हवाले से तो बड़ी चैलेंजिंग है और हमें नहीं नज़र आता कि मुस्तक़बिल करीब में या कोई रुझान ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत कम लोग जो हैं वो इस प्रेस क्लब में जो है वो पढ़े लिखे हैं और इधर जो पढ़े लिखे नौजवान जो हैं वो सहाफ़त की तरफ नहीं आ रहे। डिजिटल मीडिया इतना एडवांस हो गया है कि हर नौजवान के हाथ में मोबाइल है, वाईफाई है और पैकेजेस इतने सस्ते हो गए हैं कि बड़े आसानी से आप उस डिजिटल मीडिया पे जा सकते हैं और इसलिए सहाफ़त जो है वो उसका अब वो म्यार नहीं रहा। और देखें जो प्रिंट मीडिया की सहाफ़त है वो तो काफ़ी हद तक जो है ना वो ख़त्म होती जा रही है। हमें बड़े ही इदारे जो हैं वही इस टाइम तक अभी सर्वाइव कर रहे हैं, अदरवाइज छोटे इदारे तो हैं वो बड़े हो गए हैं। बिज़नेस मिलना ख़त्म हो गया है। इदारे जो हैं प्रिंट मीडिया जो है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो बिज़नेस पे चलता है और अगर बिज़नेस नहीं मिलेगा तो फिर सहाफ़त का हाल बुरा होगा। और इस सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि लोधरा सिटी में, लोधरा शहर में जर्नलिज़म का क्या फ्यूचर है? हमारे यहाँ फ्यूचर नहीं है। नौजवान जो हैं वो इधर नहीं आ रहे और ये सारी सूरत हाल जो है ये इदारों की सूरत हाल है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की सूरत हाल है। इस वजह से नौजवान इस तरफ उनका ना रुझान नहीं है हमारे नौजवानों का। रजत साहब, अभी आप कह रहे थे, अभी आपने ये बोला कि सोशल मीडिया का ख़ासा रुझान है। अब नौजवान और हर उम्र के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया ज़्यादा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम ये बात एक्सेप्ट कर सकते हैं कि मेन स्ट्रीम की जगह ले ली है? मेन स्ट्रीम की जगह ले तो नहीं ली, ले रहा है। उसमें यह है कि अब देखें व्यूवरशिप कितनी बढ़ गई है उस पर, डिजिटल मीडिया पे। नौजवान तकरीबन हर नौजवान ही उसमें डिजिटल मीडिया उसके हाथ में है, डिजिटल मीडिया उसकी एक्सेस में है। ना उसे टीवी लगाना पड़ता, ना उसे केबल देखनी पड़ती, ना उसे कहीं जाना पड़ता, उसके हाथ में है और उसके पास पैकेजेस इतने सस्ते हैं और वो आराम से उस टाइम वो उसके साथ अटैच है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जगह लेता जा रहा है उसका। अभी भी आप ये कह सकते हैं ना कि मोर देन 50% जो हैं वो उसके डिजिटल मीडिया की तरफ चले गए हैं और बाकी अभी हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी डिजिटल मीडिया की तरफ। ठीक है, अगर मैं सोलली आपसे प्रेस क्लब के हालात पर बात करूँ तो आप क्या बताना चाहेंगे? क्या मुश्किलात हैं, क्या मसाइल हैं लोधरा प्रेस क्लब के? माशी मुश्किलात हैं, सहाफ़ियों को सैलरी नहीं मिलती, सारा दिन अपनी जर्नलिज़म करते हैं और उसके बाद उसका आउटपुट कुछ नहीं है। इदारे नहीं देते और मसाइल ही मसाइल हैं। और फिर उसमें यह है कि अनफेयर मीन्स में भी कुछ लोग आ जाते हैं, तो इस तरह से जर्नलिज़म का सारा जो स्टैंडर्ड है वो ख़राब हो जाता है। वो स्टैंडर्ड जो है ना वो डिमोरलाइज हो रहे हैं। हम लोग जर्नलिस्ट जो काम करने वाले हैं वो भी डिमोरलाइज हो रहे हैं, वो चंद लोगों की वजह से जो गलत काम करते हैं, अनफेयर करते हैं, सहाफ़त को गलत इस्तेमाल करते हैं, वो जो है उसकी वजह से जो काम करने वाले सहाफ़ी हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। ठीक है, जितनी सिचुएशन आपने मुझे बताई, हमारे व्यूवर्स को भी बताई, आप क्या समझते हैं कि क्या किया जा सकता है सहाफ़ियों के लिए? अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि सहाफ़ियों के लिए किया जा सकता है। इदारों को ये चाहिए कि यहाँ पर इदारों को ये चाहिए कि एक शहर में 8-8, 10-10 नुमाइंदे ना रखे। बिज़नेस के लिए वो 8-8, 10-10 नुमाइंदे रखता है। एक नुमाइंदा रखे, उसे माकूल सा मुआवजा भी दे, एजाज़िया दे, ताकि वो काम जो है वो एक सहाफ़ी करे, उसकी भी इज़्ज़त होगी और इदारा जो है इदारा भी डिमोरलाइज़ नहीं होगा, जर्नलिस्ट भी डिमोरलाइज़ नहीं होंगे। वो सबसे बड़ी बात जो है वो हुकूमत को चाहिए कि वो सरपरस्ती करे सहाफ़ियों की।
जर्नलिज्म के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से जितने यंगस्टर्स हैं जो शौक़ रखते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन चैलेंजिंग सिचुएशन की वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे रख देते हैं, तो वो क्या करें ऐसी सूरत हाल में? क्या हर कोई अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना ले या कोई यूट्यूब चैनल बना ले? जी, उसमें ये है कि चैलेंजिंग, जब तक आप चैलेंज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। और नौजवानों को आना चाहिए, अच्छी सहाफ़त के लिए है, बड़े बड़े इदारे हैं उनमें स्पेस है, उन्हें आना चाहिए। और उसके बाद ये है कि जो इधर आएगा तो फिर वो प्रॉपर तरीके से अपना चैनल बना ले, और उसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ी स्पेस है, डिजिटल मीडिया पे बड़ी स्पेस है, और अब तो डिजिटल मीडिया बड़ा ग्रूम करता जा रहा है, नौजवानों के लिए है, स्कोप है, उन्हें आए, चैलेंज एक्सेप्ट करें और आके इस फील्ड में अपना नाम कमाएँ। बहुत शुक्रिया रजब अली मिर्ज़ा साहब, प्रेसिडेंट प्रेस क्लब लोधरा। आज का जो इंटरव्यू था वो साउथ टुडे की सीरीज़ का पहला इंटरव्यू था, क्योंकि अब हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज़ जिसमें पाकिस्तान के डिफरेंट प्रेस क्लब्स में जाके उनके प्रेसिडेंट्स के साथ हम बात करेंगे और मौजूदा करंट जर्नलिज़म की सिचुएशन पर हम आपको आगाह करेंगे। और जहाँ तक लोधरा शहर के सहाफ़त के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो इनका भी ये कहना है कि हालात ख़राब हैं, डिजिटल मीडिया का स्कोप है, डिजिटल मीडिया का ज़्यादा रुझान है, नौजवान मीडिया में एंटर होना चाहते हैं, मीडिया की फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के हालात कुछ ऐसे नागवार हैं कि हुकूमत को चाहिए कि इसकी सरपरस्ती करे।